साल 2017 तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतों में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। यहीं पर कटुनायकन समुदाय से आने वाला एक कपल बोमन और बेली रहता था। एक दिन इस कपल को हाथी का एक बच्चा मिला। ये बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया था। बच्चे की हालत काफी खराब थी। रिजर्व एरिया के लोगों ने कहा कि हाथी के बच्चे को बचा पाना काफी मुश्किल है, लेकिन बोमन और बेली दोनों उस बच्चे को उठा अपने घर ले गए और उसकी देखभाल की। उनकी देखभाल का नतीजा हुआ कि हाथी का बच्चा बच गया। इसके बाद से बोमन और बेली ही उस हाथी के बच्चे की देखभाल करने लगे और हाथी भी उन्हें अपने माता पिता के जैसे मानने लगा। उधर बोमन और बेली ने भी इस हाथी के बच्चे का नाम रघु रख दिया। अब एक दिन एक महिला वहां से गुजर रही थी, तभी रोड के किनारे 3 महीने के हाथी के बच्चे रघु पर उसकी नजर पड़ी। साथ ही नजर पड़ी उसके साथ चल रहे उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेली पे। उन्हें पहली बार में ही इंसान और जानवर के बीच का ये रिश्ता भाग गया। ये महिला पेशे से एक सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर थी। उस महिला ने उन लोगों के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। उन महिला की उत्सुकता देख बोमन और बेली उन्हें भी अपने साथ रघु को नहलाने के लिए बुलाया। ये सब देख उस महिला ने उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की सोची। बोमन और बेली भी इस बात के लिए राजी हो गए। फिल्म बनना शुरू भी हो गई। इसी बीच साल 2019 में एक और हाथी के बच्चे अम्मू की जिम्मेदारी भी इस परिवार पर आ गई। फिल्म की शूटिंग चलती रही। करीब 5 साल लगातार काम करने के बाद इस परिवार पर 41 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनकर तैयार हुई। इस फिल्म को इस साल यानी 2023 में 13 मार्च के दिन विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक ऑस्कर अवार्ड मिला। इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्शन के तहत बनाया गया है उसे ऑस्कर अवार्ड मिला हो। नमस्कार, मैं हूँ श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक का एक नया एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे उस डॉक्यूमेंट्री की जिसके बनाए जाने के पीछे लगी मेहनत के बारे में हम और आप कभी नहीं जान पाते, और जानेंगे कि क्यों हम सभी के लिए जरूरी है इस डॉक्यूमेंट्री को देखना। Elephant Whisperer won the Best Documentary Shorts category. And the breaking news, the big news right now, Elephant Whisperers has won the Oscar. And the Oscar goes to The Elephant Whisperers, Kartiki Gonzalez and Gunit Monga. 13 मार्च 2023 की शाम पहली बार भारतीय सिनेमा के नाम ऑस्कर हुआ, वो भी 2। पहला तेलुगु फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को, वही दूसरा पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का 95th एकेडमिक अवार्ड मिला। ऐसा नहीं है कि पहले किसी भारतीय को ये अवार्ड नहीं मिला, इसके पहले भी कई भारतीयों ने ये सम्मान जीते, लेकिन कभी किसी भारतीय प्रोडक्शन में बनी फिल्म को ये खिताब नहीं मिला था। इसके पहले वीडियो में हमने फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू की बनने की कहानी बताई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम द एलिफेंट विस्परर्स की बनने की कहानी को जानेंगे। द एलिफेंट विस्परर्स फिल्म इंसानों और जानवरों के बीच के रिश्ते और कटुनायक समुदाय से आने वाले लोगों के बारे में बड़ी खूबसूरती से बताती है। इसी समुदाय से कहानी के मुख्य पात्र बोमन और बेली भी आते हैं। इनकी जिंदगी को विश्व भर तक पहुंचाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री की निर्देशिका कार्तिकी है। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिकी की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। ऑस्कर अवार्ड लेते हुए कार्तिकी के साथ दिख रही महिला इस फिल्म की प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा है। गुनीत मोंगा की प्रोडक्शन कंपनी सिक्या एंटरटेनमेंट ने इसके पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, द लंच बॉक्स जैसी दिग्गज फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। असल में गुनीत की यह पहली फिल्म नहीं जो ऑस्कर में गई। इसके पहले भी साल 2009 में आई फिल्म कवि को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसे ग्रेग हेलवे ने डायरेक्ट किया था। द एलिफेंट विस्परर्स को नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाए गए हाथी रघु को देखने के बाद कई लोग असलियत में उन्हें देखने के लिए मुदुमलाई रिजर्व एरिया पहुंच गए। यही नहीं, विदेश से भी लोग उन्हें देखने आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री के रिलीज के
बाद से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटकों का आना जाना भी बढ़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बोमन और बेली को सम्मान के तौर पे 1-1 लाख रुपए दिए। उनके साथ ही ऐसे 91 अन्य महावतों को, जो कि हाथियों का केयर टेकर होते हैं, उन्हें भी सम्मान दिलाया। बोमन और बेली न केवल भारत में सम्मानित हुए बल्कि विश्व के पटल पर उनके नेक काम की तारीफ हुई और इस कहानी को दुनिया के सामने लाने का पूरा क्रेडिट कार्तिकी और उनके टीम को जाता है। तो आखिर कार्तिकी ने इस खास डॉक्यूमेंट्री को बनाया कैसे? कार्तिकी अपने बारे में बताती है कि उनके घर में 11वीं कक्षा तक टेलीविजन नहीं था, इसलिए उन्होंने कम ही फिल्में देखी हैं। कार्तिकी की माँ को घूमने का बहुत शौक था। उनकी माँ की इस आदत का प्रभाव कार्तिकी पर भी आ गया और कम उम्र में ही कार्तिकी जगह जगह घूमकर प्रकृति और जानवरों के बारे में जानने लगी। उन्हें एक बात साफ थी कि वे 9 से 5 की एक फिक्स जॉब करने के लिए नहीं बनी है। कार्तिकी ने बेंगलोर में कभी टूरिज्म गाइड का भी काम किया, तो कभी आदिवासी और जनजातियों के बीच रहकर इशारों में बात करना सीखा और बड़े बड़े शहरों में भी घूमा। साल 2017 में कार्तिकी बेंगलोर से अपने घर मोंगा जा रही थी जब उनकी मुलाकात बोमन दंपति से हुई थी। इस फिल्म को बनाने में उन्हें 5 साल लगे, जिसमें 450 घंटे की फुटेज तैयार हुई। आखिरी में 41 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनकर तैयार हुई, जिसे ऑस्कर मिला। इस फुटेज के बारे में कार्तिकी बताती है कि उन 450 घंटे की फुटेज में रघु के हजारों नहाने से लेकर खाने और खेलने के फुटेज शामिल है। लेकिन एक मुकम्मल शॉट पाने के लिए आपको बहुत धैर्य चाहिए, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। जब बेली हाथी के बच्चे अम्मू को अपने बगल में बैठने को कहती है, तो बड़े आराम से अम्मू एक नादान बच्चे की तरफ बैठ जाती है। इन फुटेज को किसी भी तरीके से प्लान नहीं किया जा सकता है, आपको केवल धैर्य से काम लेना होता है। कार्तिकी ने कई सालों तक फोटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग की है। द एलिफेंट विस्परर्स में कार्तिकी के कई सालों की मेहनत और लगातार सीखते रहने का नतीजा है। कार्तिकी डॉक्यूमेंट्री बनाने की एक बात को लेकर निश्चित थी कि वे इस डॉक्यूमेंट्री में इंसान और जानवर के सकारात्मक पहलुओं को ही उजागर करेगी। उनके हिसाब से किसी नकारात्मक बात को रखना इसकी अपेक्षा काफी आसान होगा। उदाहरण के लिए रघु की माँ सूखा पड़ने के कारण खाने की तलाश में इंसानों के बस्ती में घुस जाती है, जहाँ करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अगर आप असम, कर्नाटक या तमिलनाडु से हैं, तो आप इस तरह की घटनाओं से जरूर परिचित होंगे। कहानी और सबके हीरो रघु को भी याद करके कार्तिकी बताती है कि फिल्म को बनाने के दौरान रघु और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बना। रघु को मैं नहलाने में मदद करती थी और उसकी सुर सहलाया करती थी। उसे भी ये सुर सहलाया जाना काफी पसंद था। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग गुनीत और कार्तिकी पर आरोप लगा रहे थे कि फिल्म बनने के बाद वे बोमन और बेली से मिलने नहीं गई और उनकी कहानी का इस्तेमाल कर वे शोहरत कमा रही है। इस बात को कार्तिकी ने अपने एक इंटरव्यू में खारिज करते हुए बताया कि ये जाहिर सी बात है कि फिल्म बनने के बाद सबसे पहले हमने बोमन और बेली को ही फिल्म दिखाई, क्योंकि इस काम के लिए उनकी अनुमति बहुत जरूरी थे। ये पहली बार था जब बोमन दंपति ने खुद को टेलीविजन पर देखा। फिल्म देखते हुए वो कई बार भावुक हुए। ये उनके ही आंतरिक पल थे। उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई। रघु और अम्मू अब बोमन दंपति के साथ नहीं रहते। उनके बड़े होने पर उन्हें अब दूसरे केयरटेकर को सौंप दिया गया है। बोमन और बेली कहते हैं, पहले रघु और बाद में अम्मू को हमसे अलग किया गया, तो ऐसा लगा मानो हमारा परिवार हमसे अलग हो गया हो। वे हमारे बच्चे जैसे थे। अगर मौका मिला तो हम उनसे मिलने जाएंगे और वे हमें पहचान भी जाएंगे। बोमन और बेली अब कृष्णा नाम के हाथी के देखभाल करते हैं। द एलिफेंट विस्परर्स आपको जीवन की कोई बड़ी सीख नहीं देती, लेकिन इनकी सरलता ही इसकी खासियत है। अपने मार्मिक दृश्यों और कई छोटी बातों के लिए आपको इसे जरूर एक बार देखना चाहिए।
आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी सौरभ ने। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।